नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो वही वीडियो का पार्ट है जो काल सर्प योग के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, और ये उसका दूसरा भाग है। क्योंकि पिछले वीडियो में मैं सारी जानकारी नहीं दे पाई थी, क्योंकि हम आधे ही 7 घर तक बात कर पाए थे। तो काल सर्प योग क्या है और इसका क्या हमारे शास्त्रों में इसकी गणना है, क्या शास्त्रों में ये पाया गया है, ये सारा मैंने आपको बताया था। क्योंकि किसी भी शास्त्र में काल सर्प योग की चर्चा नहीं है। काल सर्प योग यही बहुत सारे ज्योतिष उसको काल सर्प दोष कहते हैं। काल सर्प दोष कह के भयभीत किया जाता है। ये सारी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की थी। आज मैं आपको बताऊंगी कि आगे किन किन घर में जो घर रह गए थे उसमें किस तरह का काल सर्प योग का प्रभाव होता है। जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो उसे काल सर्प आया गया है। ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी एस्ट्रोलॉजर्स का रिसर्च है, कहीं हमारे शास्त्रों में इसकी गणना नहीं है। काल सर्प योग के बारे में जो 7वें घर से काल सर्प योग होता है, 7वें वहाँ तक मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था। अब 8वां घर, जो 8वां घर होता है काल पुरुष की कुंडली का, उसमें अगर राहु बैठा है और सामने राहु केतु के सामने बैठते हैं, तो अगर केतु जो है 2nd हाउस में बैठा है तो किस प्रकार का प्रभाव होगा की चर्चा नहीं है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो ये पाया गया है। हम अपने एक्सपीरियंस से भी देखते हैं। और लेकिन इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके जो नाम भी हैं वो इस तरह के हैं: कारकोटक, घातक, शेखपाल, शंखपाल। तो ऐसे ऐसे नाम इनको दिए गए हैं, विषधर, तो जिससे व्यक्ति भयभीत हो जाता है। राहु, क्योंकि राहु और केतु एक दैत्य माने गए हैं और उनका कुछ न कुछ बुरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। वो किस घर में है, हर एक कुंडली में राहु केतु बैठे ही होते हैं, लेकिन जहाँ पर राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रह हो जाते हैं तो उनका प्रभाव बढ़ जाता है। इस बारे में भी 2 भ्रांति है कि राहु से लेकर केतु तक के जो ग्रह एक तरफ हैं तो उसको हम नहीं मानेंगे, क्योंकि उसकी जो चाल है राहु की वो वक्री है, उल्टा चलता है। तो राहु के पीछे अगर सारे ग्रह हैं उसी को हम काल सर्प योग मानेंगे। चलिए, ये तो एक रिसर्च का विषय है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि जो कारकोटे ये काल सर्प योग है, जिसके बारे में मैंने बताया कि व्यक्ति को मृत्यु का भय बना रहता है, दुर्घटना का भय बना रहता है और वो डरता रहता है, अपनी सफलता को एंजॉय नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से 9वें घर, यानी 9वें घर में राहु और 3रे घर में केतु होने से भी जो है काल सर्प योग जो बनता है उसका जो प्रभाव है वो इस प्रकार होता है कि व्यक्ति 42 ईयर्स के बाद ही विशेष उसका भाग्योदय होता है। लेकिन उसके जीवन में जो भाग्योदय होता भी है, अगर उसकी कुंडली में बहुत स्ट्रेंथ है भाग्योदय की, तो वो अचानक होता है। जो उसने सोचा भी नहीं होता वो होता है। कभी व्यक्ति ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो माँ उस ऊंचाई तक पहुँच जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे होते हैं जो एकदम ज़मीन से आसमान पे पहुंच जाते हैं। कोई बहुत बड़े नेता भी होते हैं। तो इस तरह के लोगों के लिए इस तरह का जो योग है भाग्य स्थान से बनता है, तो वो व्यक्ति को लाभ भी देता है और कभी कभी नुकसान भी। तो इनको जो है भाग्य को लेकर चिंता भी बनी रहती है। जो 10वें घर, 10th घर में जो अगर और राहु है और 4th हाउस में केतु है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी क्रिएटिविटी का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। ये व्यक्ति बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को उतना सामने नहीं ला पाते हैं, और इसलिए जितना इनको डिज़र्व करते हैं उतना उनको नहीं मिल पाता प्रोफेशनली भी। और क्योंकि सास ससुर से भी इनके मन में भय बना रहता है, एक भय मन में हो जाता है, क्योंकि ये 4th हाउस और 10th हाउस जो है सास ससुर से भी संबंधित है। इसी प्रकार जो 11वें घर का जो काल सर्प योग है वो कहीं ना कहीं यदि आपके बड़ा भाई है तो वो व्यक्ति के लिए बहुत ही चिंता का विषय बना रहता है। बड़ा भाई या बड़ा बहन, और अगर बड़ा भाई बहन नहीं है
बहुत पैसा कमाता है या कम कमाता है, लेकिन वो अपने आय को लेकर हमेशा चिंता में रहता है। आय को लेकर जो है सोचता रहता है कि मेरी आय और बढ़ जाए या कहीं कम ना हो जाए, तो ये उसके मन में हमेशा बना रहता है। इसी प्रकार 12वें घर से अगर काल सर्प योग है, 12वें घर में राहु है और 6ठे घर में केतु है, तो ऐसे व्यक्तियों में अक्सर देखा गया है कि ये व्यक्ति विदेश के लिए बहुत ही चिंतित रहते हैं। कुछ लोग विदेश चले जाते हैं तो वो संतुष्ट नहीं होते, और कुछ लोग जीवन भर विदेश जाने के प्रयास में ही लगे रहते हैं। और इनका जो व्यय है नहीं होता, अपव्यय अधिक होता है, बहुत अधिक खर्च कर लेते हैं कहीं कहीं, और कभी कभी उनको खर्च करने के लिए पैसे भी नहीं रहते हैं। तो इस तरह से जीवन में इनके संतुलन नहीं बन पाता है। जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में भी इसी प्रकार का योग था, क्योंकि वो बहुत ही सफल नेता रहे और उन्होंने जीवन में बहुत तरक्की भी प्राप्त की, बहुत खर्च भी करते थे, लेकिन साथ ही विदेश की जो नीतियाँ थी उसमें वो असफल रहे। तो इसलिए आप भयभीत ना हुए कि आपकी काल सर्प योग है तो आप को बहुत ही दुखों से गुजरना होगा, बहुत कष्टों से गुजरना होगा, ऐसा नहीं है। और ये एक थोड़ा सा प्रभाव व्यक्ति पर रहता है, और वो किस तरह का होगा ये आप मेरी इस वीडियो से जान सकते हैं। और साथ ही यदि आपका मिथुन राशि का राहु है और या कन्या राशि का राहु है, यानी बुध की राशि में राहु है, तो आपको इतनी घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। काल सर्प योग का क्या उपाय करना चाहिए, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन साथ ही आपको ये एडवाइस दूंगी कि आप बिल्कुल भी भयभीत ना हो, और मेरे इस चैनल को आप पसंद कर रहे हो तो लाइक अवश्य कीजिए और शेयर भी कीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय दीजिए कि मैं किस तरह की टॉपिक्स पर वीडियो। नमस्कार।